हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। आज आपके लिए लेके आया हूँ क्रांतिकोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड आपकी जो टिप्पणी पूछी जाती है, अर्थात क्रांतिकोण किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। आप एक बार इस चित्र की सहायता से पूरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिकोण याद कर लेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल पूरी वीडियो आप देखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। इसके लिए मेन शर्त आपके लिए एक शर्त रहेगी, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपकी शर्त क्या रहेगी कि जो प्रकाश की किरण है, क्या है, जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो आपके पास आपको लिखना पड़ेगा कि प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है कि आपको पता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है ना। आपको पता है ना, कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटती जाएगी, है ना। तो आपको चाहिए क्रांतिकोण और पूर्णांतिक परावर्तन। तो बिल्कुल सटीक तरीके से चित्र की सहायता से आप समझिएगा। बिल्कुल मात्र एक बार अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। आप पूर्णांतरिक परिवर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं, ध्यान देना। बिल्कुल पहले लिखेंगे जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है। एक निश्चित आपतन कोण के लिए, एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, जिसे आप क्रांतिक कोण कहते हैं। एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान, नहीं सॉरी, क्रांतिक कोण का मान, यदि क्रांतिक कोण का मान क्या कर दिया जाए, यदि जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण का मान क्या बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण का मान बढ़ा दिया जाए, मतलब यहां पर आया आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, तो जो प्रकाश किरण जाती है वो उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इस ही घटना को हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, है ना। बिल्कुल सटीक तरीका क्या है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो क्या होगा, विलंब से दूर हटती जाती है। जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाता है। एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो जिसे आप क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे आप सी या आईसी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर देंगे, यदि अर्थात लिख सकते हैं यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, तो यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट आती है, वापस आ जाती है। इस क्रिया को या इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सुनिएगा। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटती चली जाएगी। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। एक निश्चित स्थिति में आपतन कोण का मान क्या, आपतन कोण का मान एक निश्चित आपतन कोण के लिए जो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। इसके बाद अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, जो आपतन कोण का मान है इसको क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, और तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, और यही जो घटना होगी यही तो पूर्णांतरिक परावर्तन। बिल्कुल रट गई होगी, आप बिल्कुल ठराके के साथ कहेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं,
चित्र को देखो, बिल्कुल सटीक तरीका। देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाता है। एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, जिसे आप क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके बाद देखेंगे, यदि क्रांतिक कोण का मान और अधिक बढ़ा दिया, अर्थात कह सकते हैं यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। 5 नंबर कंफर्म, 5 नंबर कंफर्म। तो एक बार बिल्कुल अपने तरीके सुन करके इसको लिख लेना, बिल्कुल सटीक तरीके से आपको तैयार। बिल्कुल एक बार और देख लेते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है ना। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाता है। निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, जिसे आप क्रांतिक कोण कहेंगे। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बस खत्म। तो क्रांतिक कोण तक लिख देना अगर क्रांतिक कोण है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो पूरा लिखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।